हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांकी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी वेडिंग प्लानर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी को जब हेपिंग के बारे में पता चला था तो कुछ उसने हेपिंग के साथ कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हेपिंग को पता भी नहीं है। जो सब कुछ करने के बाद वांगजी अपनी चेयर से खड़ा होता है। तभी सिचैन कहते, वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो?" वांगजी कहता है, ब्रदर मैं विंग से मिलने जा रहा हूँ। सिचैन कहते, वांगजी पर? वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे अब विंग की बहुत याद आ रही है और मैं बस विंग से मिलना चाहता हूँ। ऐसा कहता है और वो जल्दी अपनी केबिन से बाहर निकल जाता है। सिचैन और नी हुसैन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नी हुसैन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी सिचैन कहते हैं, ये लड़का मुझे पागल कर देगा। तभी नी हुसैन कहता है, चिंता मत करो सिचैन, मुझे ये नहीं पता कि बेचारा हैपेंग और मिस्टर साहब का कल क्या होगा। ऐसा कह के उन दोनों के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। अब हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी थोड़ी देर में सीधा जाके विंग की ऑफिस के सामने उसकी कार रुकती है। वो कार से उतरता है और सीधा विंग की केबिन के अंदर चला जाता है। विंग की सेकेंडरी वांगजी को देखती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांगजी भी विंग की सेक्रेटरी की देखकर एक स्माइल करता है। तभी वो विंग के बारे में पूछता है। सेक्रेटरी बताती है कि विंग अंदर अपने केबिन में है। वांगजी सीधा विंग के केबिन में चला जाता है। वो जैसे ही अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि विंग जो कुछ फाइल चेक कर रहा था और खड़े होके तभी वांगजी पीछे से विंग को हक कर लेता है। विंग जो एकदम से डर जाता है। तभी वो एकदम से जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है वांगजी है। उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो वांगजी से कहता है, वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" वांगजी कहते हैं, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए तुमसे मिलने आ गया। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, हाँ। विंग कहता है, पर हम आज ही तो मिले थे ना, और तुम? तभी वांगजी कहता है, तो क्या मैं विंग तुमसे मिलने नहीं आ सकता? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मैं आ गया। वांगजी की बात सुन के विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो भी वांगजी के फेस को टच करता है और उसके लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है। तभी वांगजी कहता है, विंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है और मैं वेट नहीं कर सकता था। सच बताऊं तो मैं वो सब कुछ बताने के लिए और तुमने वेट नहीं करा सकता था, इसलिए मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ आ गया। विंग कहता है, क्या हुआ है वांगजी, क्या सब ठीक है?" वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, सब ठीक है। ऐसा कह के वो वहीं पास के सोफे पे बैठ जाता है। विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी लैप में बिठा लेता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो, ये मेरा ऑफिस है, तो तुम्हें पता है?" वांगजी कहते हैं, पता है बेबी, मुझे ये तुम्हारा ऑफिस है, लेकिन मुझे नहीं लगता रूम में अब कोई आएगा, और वैसे भी तुम्हारे केबिन में कोई भी आएगा तो कम से कम तुम्हें पता चलेगा ना, वो नॉक करेगा। विंग कहते हैं, वांगजी छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊंगा। तभी वांगजी विंग को टाइटली होल्ड कर लेता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम यहीं बैठो। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अच्छा बताओ क्या हुआ है। वांगजी हेपिंग के बारे में विंग को सब कुछ बता देता है। विंग तो जैसे जैसे वांगजी की बातें सुन रहा था उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी। वो कहता है कि क्या, अगर उसे पता चल गया तो? वांगजी कहता है, विंग तुम चिंता मत करो, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसे जो कुछ पता चलना है वो कल पता चलेगा। विंग थोड़ा वांगजी के लिए वरिड भी था। वो वांगजी के फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है और कहता है, वांगजी क्या ये सब कुछ ठीक है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो कुछ प्रॉब्लम होगी वो मिस्टर साहब और हेपिंग को होगी। विंग तो बस वांगजी की तरफ देख रहा था। तभी वांगजी एक स्माइल करके कहता है, विंग कि तुम खुश नहीं हो, मैंने तुम्हें कितनी बड़ी बात बताई है। विंग कहता है, मैं खुश हूँ वांगजी, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वांगजी कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, लेकिन बस मैं उस हैपिंग से डरता हूँ।
भांजी कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना वीक नहीं है, ये तुम्हें पता होना चाहिए बेबी। भांजी धीरे से विंग विंग को के चिक्स पे किस कर लेता है। विंग का फेस थोड़ा रेड हो जाता है और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो वांगजी से कहता है अच्छा क्या तुमने कुछ खाया। वांगजी कहता है नहीं, आज इन सब में मुझे टाइम ही नहीं मिला, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे साथ बाहर खाने चलोगे। विंग कहता है तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी सीजे ने आज बहुत अच्छा खाना बना के टिफ़िन दिया था, लेकिन आज काम बहुत ज़्यादा था। वैसे भी चैन किसी मीटिंग के लिए बाहर गया है, तो इसलिए ऑफिस का सारा काम मेरे ऊपर आ गया है, तो मैंने भी खाना नहीं खाया, क्यों ना हम दोनों साथ खाएं। वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है। विंग टिफ़िन निकालता है, उसे गर्म करने के लिए ओवन में रखता है। थोड़ी देर में खाना गर्म हो जाता है और उसे निकाल कर वांगजी के सामने रख देता है। वांगजी को जैसे ही उस खाने की स्मेल आती है, वांगजी कहते हैं वाह, इसकी स्मेल ही इतनी अच्छी है, तो ये कितना टेस्टी होगा। विंग कहता है तुम जानते हो मेरी सीजे बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ऐसा कह के विंग वांगजी और अपने लिए प्लेट लगाता है, उसमें खाना सर्व करता है। दोनों खाना खाते हैं। जैसे ही वांगजी फर्स्ट बाइट लेता है, वांगजी तो बस उस टेस्ट में ही खो जाता है। वांगजी कहते हैं सच कहा विंग, तुमने सीजे तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। विंग के फेस पे एक स्माइल आती है और पूछता है क्या तुम्हें पसंद आया। वांगजी कहते हैं ऑफ कोर्स बेबी, मुझे बहुत पसंद आया। ऐसा कह के दोनों अपना खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों का खाना फिनिश हो जाता है। विंग जो एक सर्वेंट को बुलाता है और वो पूरा सामान वहाँ से क्लीन कर देता है। अब वांगजी और विंग ही थे। विंग वांगजी से कहता है तो तुमने कल के बारे में क्या सोचा है। वांगजी कहता है मैंने सब कुछ सोच रखा है, बस मैं ये चाहता हूँ कि कोई गड़बड़ ना हो। विंग कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, बस तुम अपना ख्याल रखना। वांगजी कहता है। तभी वांगजी अपनी वॉच में देखता है। वांगजी कहता है विंग मुझे जाना होगा, मुझे कल की सारी तैयारियां करनी है। विंग कहता है। तभी वांगजी विंग के करीब आता है और उसकी कमर को पकड़कर उसे बिल्कुल अपनी तरफ खींच लेता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो। वांगजी कहता है जाने से पहले मुझे अपनी एनर्जी चाहिए। विंग कहता है क्या। वांगजी कहता है हाँ, तुम्हें पता है ना कि कल के लिए मुझे एनर्जी की कितनी ज़रूरत है। वैसे विंग मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ मेरे साथ रहो, पर मैं नहीं चाहता कि उस इडियट को ये पता चले कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और वो तुम्हारे साथ कुछ करे, बस इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना नहीं चाहता। विंग कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, उससे क्या होता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ प्रेजेंट हूँ ना हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, समझे तुम। ऐसा कहता है। वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांगजी विंग का फेस पकड़ता है और उसकी लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली किस करते हैं। जब वांगजी पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है, तब वो विंग को छोड़ता है। विंग बेचारा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग कहता है तुम किसी दिन मुझे सच में मार डालोगे। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें मार दूंगा तो मेरी एनर्जी का क्या होगा। देखो अब मुझ में कितनी एनर्जी है, तुम्हें पता भी नहीं है। हम मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। ऐसा कह के वो विंग के चिक्स पे फिर से एक किस कर लेता है। विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो धीरे से वांगजी के चेस्ट पे हिट करता है और कहता है तुम सच में बहुत सिमलेस हो वांगजी। वांगजी कहता है हाँ बेबी हूँ, पर बस तुम्हारे लिए, पता है तुम्हें। ऐसा कह के वो एक स्माइल करता है। तभी वांगजी कहता है ठीक है विंग, मुझे अब जाना होगा, वैसे भी ब्रदर मेरा वेट कर रहे होंगे। विंग कहता है। वांगजी जैसे ही जाने वाला होता है, विंग फिर से वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है वांगजी प्लीज़ अपना ख्याल रखना, ठीक है। वांगजी कहता है ऑफ कोर्स बेबी, मैं अपना ख्याल रखूँगा, तुम टेंशन मत लो। विंग कहता है अगर कुछ भी हो तो प्लीज़ तुम प्रॉमिस करो मुझे कॉल करोगे। वांगजी कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ठीक है। ऐसा कहता है, वो विंग के फोrehead पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। विंग को पता नहीं क्यों बहुत टेंशन हो रही थी। वो जानता है कि वांगजी सब कुछ हैंडल कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसे हिपिंग पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब हम
सिचैन को देखते हैं। सिचैन जो अपने अंकल के साथ लिविंग एरिया में बैठा हुआ था, तभी वहाँ वांगजी आता है। अंकल वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम कहाँ थे। वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखता है। उसके ब्रदर कहते हैं हाँ वांगजी तुम कहाँ थे। वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है वो अंकल मुझे एक ज़रूरी काम था इसलिए मैं बाहर गया था। तभी अंकल कहते हैं सिचैन क्या वांगजी सिचैन ने मुझसे जो कहा है वो सही है। वांगजी कहता है हाँ अंकल गग्गा ने जो सही कहा है वो सही है। अंकल थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं सिचैन वांगजी जो कुछ भी हो प्लीज़ अपना ख्याल रखना, मुझे मिस्टर साहब पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वांगजी कहता है गग्गा अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं और ब्रदर सब कुछ संभाल लेंगे, आप बस आराम कीजिए। ऐसा कहते हैं। तभी उसके अंकल कहते हैं वांगजी क्या तुम चलो डिनर कर लेते हैं। वांगजी कैसे कहे कि वो अभी थोड़ी देर पहले ही विंग के साथ खा के आया है। वांगजी कहता है अंकल मुझे कल के लिए कुछ काम करना है इसलिए आप कर लीजिए। अंकल वांगजी की तरफ देखते हैं, कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना पहले डिनर करो। वांगजी अंकल को नहीं बताना चाहता था कि वो विंग से मिल के आया है, इसलिए वो चुपचाप से डाइनिंग टेबल पर जाके बैठ जाता है। सिचैन को वांगजी का फेस देख के समझ आ गया था, इसलिए उन्हें बहुत हंसना आ रहा था। एक मेड आती है जो तीनों को अच्छे से डिनर सर्व करती है। तभी सिचैन चुपचाप वांगजी की तरफ देखती है और कहते हैं तुम खा के आए हो। वांगजी कहता है ऑफकोर्स ब्रदर, मैं विंग के साथ खाना खा के आया हूँ अभी थोड़ी देर पहले, वो तो आप जानते हैं मैं ये डिनर नहीं खा सकता। सिचैन कहते हैं तुम जानते हो ना अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम उनके साथ डिनर ना करें, इसलिए तुम्हें खाना तो होगा। वांगजी कहता है मैं मर जाऊंगा, मेरा पेट फट जाएगा, वैसे भी आपको नहीं पता मैंने आज विंग के साथ कितना सारा खाना खाया है। सिचैन के फेस पे एक स्माइल आती है और कहते हैं वांगजी इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, सॉरी। ऐसा कहते हैं। तभी अंकल कहते हैं तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, चलो डिनर स्टार्ट करो। बेचारा वांगजी डिनर की तरफ देखता है, अपने ब्रदर की तरफ देखता है। उसके ब्रदर कहते हैं वांगजी डिनर फिनिश कर स्टार्ट करो, अंकल कह रहे हैं ना। वांगजी तो धीरे धीरे खाने लगता है। उसका पेट ऑलरेडी फुल था, वो कैसे खा सकता है, लेकिन वो जानता था अगर उसने नहीं खाया तो अंकल उसे बहुत डांटेंगे। तभी बेचारा वांगजी धीरे धीरे खाने लगता है। अंकल वांगजी की तरफ देखते हैं, वांगजी से कहते हैं वांगजी क्या हुआ है। वांगजी कहता है लगता है अंकल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं है, मैं बस इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई प्लेट में खाना छोड़े या खाना बिल्कुल भी वेस्ट हो। वांगजी से कहते हैं वांगजी तुम्हें पता है ना कि खाना। वांगजी कहता है हाँ अंकल मुझे पता है, पर मैं क्या करूं। अंकल गुस्से में देखते हैं। सिचैन को हंसना आ रहा था। तभी सिचैन कहते हैं कोई बात नहीं अंकल, वांगजी की तबीयत खराब हो गई तो कल हमको लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। अंकल ये बात सुनते हैं तो थोड़ा रिलैक्स होते हैं और कहते हैं ठीक है जाओ तुम अपने रूम में रेस्ट करो। वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और उसने आंखों से थैंक यू कहता है। सिचैन के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है और वांगजी जल्दी से दौड़कर अपने रूम में चला जाता है, अपना पेट पकड़ लेता है। वो अपने मन में कहता है ओ गॉड मैं क्या करूं, मैंने इतना सारा वहाँ खा के यहाँ भी खा लिया, ओ गॉड मेरे पेट में सच में प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कहता है। वो थोड़ी देर अपने रूम में इधर उधर घूमने लगता है क्योंकि उसका पेट सच में बहुत ज़्यादा भर गया था। फाइनली अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। सिचैन जो रूम में आते हैं, वांगजी जो अपने रूम में घूम रहा था। सिचैन वांगजी को देख के एक स्माइल करते हैं। वांगजी कहता है प्लीज़ ब्रदर आप मत हंसना शुरू कर देना। तभी सिचैन कहते हैं वांगजी अगर तुम्हारा पेट फूलता है तो तुम्हें अंकल को बोल देना चाहिए था। वांगजी कहते हैं अच्छा और आपने क्या कहा था मुझसे कि अगर हम डिनर पे नहीं जाएंगे तो अंकल बहुत गुस्सा करेंगे। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। वांगजी कहते हैं क्या। सिचैन कहते हैं हाँ क्योंकि तुम अकेले चले गए, मैं भी सिचैन से मिलना चाहता था, उसकी पनिशमेंट थी ये सब कुछ। वांगजी गुस्से में अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है आप बहुत बुरे हैं ब्रदर। सिचैन एक स्माइल करते हैं। तभी सिचैन कहते हैं अच्छा एक बात बताओ वांगजी कल के लिए क्या सोचा है। वांगजी अपने ब्रदर को सब कुछ समझाने लगता है।
उसके ब्रदर एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं बस मैं तो ये चाहता हूँ कि ये काम अच्छे से वर्क करे। भांजी कहते हैं ऑफ कोर्स ब्रदर, ये काम अच्छे से वर्क करेगा, और वैसे मैंने न्यूसेन को बोल दिया है, वो कल हमारे साथ ही रहेगा। सिचेन कहते हैं हाँ, न्यूसेन का हमारे साथ रहना ज़रूरी है। ऐसा कहते हैं। वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और हूँ कहता है। सिचेन भी वांग जी को गुड नाइट कहते हैं और उसके रूम से चले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांग जी, सिचेन, न्यूसेन तीनों ऑफिस रूम के केबिन में बैठे हुए थे। तभी वांग जी हेपिंग को बुलाता है। हेपिंग जो सीधा वांग जी के केबिन में आता है। वांग जी हेपिंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। हेपिंग भी वांग जी को देख के स्माइल करता है। वांग जी हेपिंग से अपने सामने बैठने के लिए कहता है। हेपिंग भी वहीं चेयर पे बैठ जाता है। वांग जी कहता है हेपिंग तुम्हें मेरा एक काम करना है। हेपिंग कहता है क्या सर? वांग जी कहता है हेपिंग तुम जानते हो ना, मैं यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रस्ट तुम पर करता हूँ और किसी पर नहीं करता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मिस्टर साव के साथ एक मीटिंग रखो हमारी, आज ही और अभी। जैसे ही हेपिंग साव का नाम सुनता है तो वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है क्या? पर क्यों सर? वांग जी कहता है तुम हमारे साथ चलोगी पता है मीटिंग में, और तुम्हें सब पता चल जाएगा। क्या तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? हेपिंग कहता है पर क्यों? वांग जी कहता है क्या हुआ हेपिंग, क्या तुम मीटिंग अरेंज नहीं कर सकते हो? हेपिंग कहता है ऑफ कोर्स सर, मैं कर दूंगा। वांग जी और सिचेन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी न्यूसेन कहता है ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, मुझे पता है, तो तुम करो मीटिंग अरेंज, जाओ। हेपिंग जो चेयर से खड़ा होता है वो पूरी तरीके से शॉक था। उसका फेस बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। सिचेन कहते हैं वांग जी बस ये मीटिंग अरेंज हो जाए, उसके बाद हम बताते हैं इन लोगों को। वांग जी भी हूँ कहता है। हेपिंग जो मिस्टर साव से बात करता है। हेपिंग बहुत डरा हुआ था। मिस्टर साव हेपिंग से कहते हैं तुम टेंशन मत लो हेपिंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। हेपिंग एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वो वापस वांग जी के केबिन में आता है और कहता है मिस्टर साव ने हमें थोड़ी देर में मीटिंग के लिए बुलाया है। वांग जी कहता है वेरी गुड हेपिंग, मैं जानता था तुम ये ज़रूर कर सकते हो, ऐसा कहता है और हेपिंग के पास जाके उसके शोल्डर को थोड़ा थपथपाता है। हेपिंग सच में बहुत डरा हुआ था। अब हम सीधा थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांग जी, न्यूसेन, सिचेन, हेपिंग, मिस्टर साव और उनका सेक्रेटरी सभी लोग एक केबिन में बैठे हुए थे। मिस्टर साव जो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं तो वांग जी एक बात बताओ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि बिना किसी बात के तो तुम मुझसे मीटिंग करोगे नहीं, तो बता सकते हो कि आखिर तुम मुझसे मीटिंग क्यों करना चाहते थे? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है वैसे मिस्टर साहब आपने सही कहा, बेवजह तो मैं कभी आपसे मीटिंग नहीं करूँगा, लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे अपने शेयर लेने आया हूँ। मिस्टर साहब का फेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और कहते हैं कि क्या कहा तुमने? तुम्हारे शेयर? क्या बकवास कर रहे हो वांग जी, तुम्हारे शेयर मेरे पास कहाँ हैं? वांग जी कहता है ऑफकोर्स मैं आपकी कंपनी में मेरे 50% शेयर है, मैं तो बस अपने शेयर चाहता हूँ मिस्टर साहब, उसके बाद मुझे कोई काम नहीं है आपसे। हेपिंग और मिस्टर साहब वांग जी उस सिचेन की तरफ देख रहे थे। तभी सिचेन कहते हैं हमें हमारे शेयर दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। मिस्टर साव और हेपिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मिस्टर साव कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो मिस्टर लेन, आप अच्छे से जानते हो वांग जी मेरे पास तुम्हारे कोई शेयर नहीं है। वांग जी कहता है क्या कहा आपने, आप झूठ बोल रहे हैं ना? वांग जी और सिचेन न्यूसेन की फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। तभी वांग जी एक फाइल उनके सामने करता है। जैसे ही वो फाइल हेपिंग और मिस्टर साव देखते हैं तो वो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर साव गुस्से में हेपिंग की तरफ देखते हैं। हेपिंग वांग जी और सिचेन की तरफ देखता है और कहता है सर ये क्या बकवास है? वांग जी कहता है रियली हेपिंग, तुम्हें ये बकवास लग रही है, लेकिन ये का सब कुछ स्टार्ट तो तुमने ही किया था ना। तुम्हें क्या लगा हेपिंग, तुम जो कुछ हमारी कंपनी के साथ करोगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा? तुमने बहुत गलत सोचा। मिस्टर साव कहते हैं वांग जी तुमने ये अच्छा नहीं किया। वांग जी कहते हैं अच्छा
मैंने अच्छा नहीं किया। हेपिंग कहता है सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जानते हैं ना हम इसके लिए आपकी शिकायत कर सकते हैं। भांजी कहता है अच्छा, और तुम शिकायत कहाँ करोगे? जाओ, तुम पुलिस के पास जाना चाहते हो चले जाओ, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो, वैसे भी ये सिग्नेचर तुम्हारे हैं, तुमने किए हैं। हेपिंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने ये कुछ भी नहीं किया, आपने सब कुछ धोखे से किया है। भांजी कहता है अच्छा, मैंने धोखा किया है? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है? मेरे पास तो तुम्हारे पास सबूत है कि तुमने सिग्नेचर अपनी मर्जी से किए हैं। हैपिंग जो बस वांगजी की तरह कंफ्यूजन होकर देख रहा था, उधर मिस्टर साव को बहुत गुस्सा आता है और वो हैपिंग को एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं तुम किसी काम के नहीं हो, मुझे पहले से ही पता था कि तुम बहुत यूजलेस पर्सन हो, मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया और तुमने मेरे साथ क्या किया, देखो तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी की क्या हालत होने वाली है। हैपिंग जो पूरी तरीके से बस मिस्टर साव को और वांगजी को देख रहा था। वांगजी कहता है क्यों हैपिंग, तुमने क्या सोचा? तुम मेरी कंपनी से पैसा चुराकर मिस्टर साव के अकाउंट में डालते रहोगे और हमें पता तक नहीं चलेगा? ये सुनकर मिस्टर साव का फेस पूरी तरीके से बदल जाता है और कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो वांगजी? वांगजी कहता है ओ मिस्टर साव, आप इतने भी अनजान नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ कि आपने क्या क्या किया है। मिस्टर चाव के साथ आपने खेल खेला, उसके बाद आपने हमारी कंपनी में हैपिंग को भेजा ताकि आप ये सब कुछ कर सकें, और आपको क्या लगा आप इतना कुछ करेंगे और मुझे कभी पता नहीं चलेगा? मिस्टर चाव कहते हैं मिस्टर चाव, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तभी वांगजी कहता है अब मुझे वो 50% शेयर चाहिए। मिस्टर साहब कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में से कुछ भी नहीं देने वाला। सिचेन कहते हैं सोच लीजिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपके ऊपर केस कर सकते हैं और हमारे पास प्रूफ है कि हैपिंग ने अपनी मर्जी से हमें ये सब कुछ दिया है। हैपिंग कहता है क्या सबूत है आपके पास कि मैंने ऐसा किया है? ऐसा कह के वांगजी एक वीडियो चलाता है जिसमें वांगजी सिर्फ इतना कह रहा था कि हैपिंग तुम्हें भी सिग्नेचर करनी होंगे। हैपिंग कहता है ऑफकोर्स सर, मैं बिल्कुल सिग्नेचर करूँगा, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। वांग जब हैपिंग ये देखता है तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है सर मैं जानता हूँ वांगजी, तुमने ये सब कुछ धोखे से किया है, तुमने मेरा यूज़ किया, तुमने मुझसे झूठ बोला। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं हैपिंग, मैंने तो वही किया जो तुमने हम लोगों के साथ किया, समझे तुम? ऐसा कहता है। हैपिंग एक पल के लिए तो थोड़ा डर जाता है। वांगजी कहता है मिस्टर साव और हैपिंग, तुम्हें क्या लगता है अब तुम दोनों ने सोचा कि तुम कुछ भी करोगे? हम कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, अब मुझे वो शेयर चाहिए। मिस्टर साहब गुस्से में हैपिंग की तरफ देखते हैं क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि वांगजी अब कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पास पावर है। तभी मिस्टर साहब कहते हैं वांगजी मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे साथ अब कुछ नहीं करूँगा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन प्लीज़ वो शेयर। वांगजी कहते हैं बिल्कुल नहीं, शेयर तो मुझे चाहिए, लेकिन मैं बस आपको एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, इतना कि मेरी फैमिली से और उन लोगों से दूर रहिए जो मेरे बहुत करीब हैं। अगर आपने अब मेरी कंपनी में या मेरी फैमिली के किसी भी मेम्बर्स को कुछ भी करने की कोशिश की तो आप नहीं समझेंगे मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ। और शेयर्स तो मुझे चाहिए, लेकिन मैं तब तक शेयर का यूज़ नहीं करूँगा जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। बेचारे साव मिस्टर साव एक फाइल लाते हैं और गुस्से में वांगजी की तरफ दे देते हैं। वांगजी के फेस पे स्माइल आती है। सिचेन वांगजी न्यूसन वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर साव हैपिंग को देखते हैं और खींचकर फिर से उसके गाल पे तमाचा लगाते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से इडियट, देखो क्या हो गया तुम्हें पता है अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर हम वांगजी और सिचेन को देखते हैं जो बहुत खुश थे। वांगजी कहता है फाइनली एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। तभी सिचेन कहते हैं वांगजी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्या मतलब? वांगजी गहरी सी सांस लेता है और कहता है ब्रदर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अंकल को बता दें कि मैं विंग से प्यार करता हूँ। सिचेन कहते हैं कि क्या? वांगजी कहता है हाँ, मैं जितना जल्दी हो सके उतना विंग से शादी करना चाहता हूँ।
सेचेन कहते हैं, पर वांग जी तुम्हें क्या लगता है अंकल मानेंगे? वांग जी कहते हैं, मुझे नहीं पता, पर मैं और अब विंग से दूर नहीं रहना चाहता। मैं जल्दी से जल्द विंग से शादी करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है और अपने ब्रदर की तरफ देख के एक स्माइल करता है। वो दोनों भाई बस एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर वो अंकल से इस बारे में कैसे बात करें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।